हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग पार्ट सेकंड है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा टिल सेक्शन नंबर 153 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं या इसी वीडियो का टॉप राइट कॉर्नर आप चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग द पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। और दोस्तों, इसमें टोटल 5 या 6 पार्ट्स बनाए जाएंगे। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा आपको उसका अपडेट मिल पाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और इसमें एक ओवरव्यू है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द से क्या क्या चीज़ें कवर करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और ऐसा है कि जब आप वीडियोस देखते हैं आपको जल्द से ही आप मटेरियल गो थ्रू कर पाते हैं, और एटलीस्ट जो सेक्शन आपने कई बार नहीं गो थ्रू किए आपको वो भी पता चल पाएगा कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें कवर करनी है, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पेसिफिकली कौन सी प्रोविजन आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करनी है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 सेक्शन नंबर 154। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है इट इज़ रिगार्डिंग FIR, दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो FIR वर्ड है सेक्शन नंबर 207, जहां ये स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया, फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऑलमोस्ट इसमें सारे सेक्शंस एक बार रीड करने होंगे। अब जो सेक्शन 154 है इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि सेक्शन डील करता है रिगार्डिंग कॉग्निजेबल केसेस, राइट। और अगर इंफॉर्मेशन ओरली प्रोवाइड की जाती है इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। तो आपको यहाँ पे इन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। तो आप ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मार्क कर सकते हैं बेयर एक्ट में। इसके बाद जो सबसेक्शन 2 है, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। फ्री ऑफ कॉस्ट और टू द इंफॉर्मेंट, आप इन चीज़ों को मार्क करेंगे और सारे का सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आप इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिए। चाहे इसके जो क्रक्स है, जो फैक्ट्स हैं, उनको एक बार रीड आउट कीजिए कि उनमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ दिस सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 155, इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल। तो दोस्तों, पहले कॉग्निजेबल आया, देन इट इज नॉन कॉग्निजेबल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। तो यहाँ पे जो आपको गो थ्रू करना है दैट इज सब सेक्शन 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। To be kept in a book by such officer in such form as the state government may prescribe and refer the informant to the magistrate। तो इन पॉइंट्स को आपको गो थ्रू करना है अच्छे से, और आप ये बेयर एक्ट पे जरूर मार्क कीजिए। आपको ध्यान रखना है किस सब सेक्शन में क्या गिवन है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है। सेम अप्लाइज टू सेक्शन नंबर 154। अब जो सेक्शन नंबर 156 है, any officer in charge of a police station may, without the order of a magistrate, inquire any cognizable case। पहली बात, 156 में जो पावर है that is regarding cognizable case। दूसरी बात, जो चैप्टर नंबर 13 की बात की गई है, it is regarding jurisdiction part, that is section 177 to 189 of criminal procedure code। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देन जो सबसेक्शन 3 है, any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned। तो जो ये मैजिस्ट्रेट की पावर है अंडर सेक्शन 190, इट इज रिगार्डिंग द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो आपको सेक्शन नंबर ध्यान से पढ़ना है, 190 भी और सेक्शन नंबर 156। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 157, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, यहाँ पे जो ये सेक्शन है, मैंने पहले बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है ये सारे का सारा आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए गए, लाइक यहाँ पे है कि इन्वेस्टिगेट ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person or shall depute one of the subordinate officers not being below the such rank as a state government may by general or special order circumstances of the case प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो पॉइंट्स बेयर एक्ट से ही होंगे। अगर आपने बेयर एक्ट पे अच्छा कमेंट बनाया है आप उस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे।
तो आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कीजिए। मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ टू प्रोसीड टू द स्पॉट, किसके लिए? इन्वेस्टिगेट, डिस्कवर एंड अरेस्ट। तो यहाँ पे याद करना का तरीका है IDA, दैट इज इन्वेस्टिगेट, डिस्कवर एंड अरेस्ट। तो आप इस सेक्शन को एक बार गो थ्रू कीजिए, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 158, राइट। Then section number 159, power to hold investigation or preliminary inquiry. Such magistrate on receiving such report may direct an investigation. तो आपको सेक्शन नंबर बहुत ध्यान से देखना है। Then पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। दोस्तों 160, 61, 62 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इन्वेस्टिगेशन एक इंपॉर्टेंट बड़ा चंक, उसमें से भी 154, 155, 157, 160, 61 एंड 62 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक हमने कवर किए 162 तक, राइट। आगे भी आपको मैं सेक्शन बताऊंगा कि इन्हीं पार्ट में से और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है फॉर द एग्जामिनेशन। पुलिस ऑफिसर पार्ट टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, दैट इज सेक्शन नंबर 160। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे 160 का प्रोवाइजो है, दैट इज सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो आपको यहाँ पे जो एज के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं। सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे किसकी पावर है? इट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स जो 160 है इस केस में डील्स विद द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, राइट। 161 इट डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो दोनों में ध्यान रखना है। 160 है इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर, राइट। अब जो 161 है इट इज रिगार्डिंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो 160 है कॉलिंग के रिगार्डिंग, 161 है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। तो आपको इनकी प्रोविजंस जैसे कि सबसेक्शन 3 में प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। वर्ड यूज किया है मे, और किसके रिगार्डिंग मीन्स क्या है? दैट इज ऑडियो वीडियो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करने हैं। अब सबसेक्शन 3 में द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग, ये पर्टिकुलर वर्ड मार्क करना है, राइट। मे रिड्यूस इनटू राइटिंग मतलब कि अगर उसको लगता है कि ये रेलिवेंट है, ही मे रिड्यूस इनटू राइटिंग। नेक्स्ट जो है सेक्शन 162, स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। ये सेक्शंस फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, इसका हेडिंग। 164 रिगार्डिंग कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, एनी MM और JM। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सेक्शन स्टार्ट क्या है, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथॉरिटी के रिगार्डिंग, और कब करना है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ये पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। सबसेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड। तो इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है दैट द मैजिस्ट्रेट मे, मैजिस्ट्रेट शैल, मैजिस्ट्रेट हैविंग द डिस्क्रिशन टू रिकॉर्ड। तो ये सब आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। अब जैसे इसका सबसेक्शन 5A है, उसके रिगार्डिंग व्हेन इट वाज एडेड, इट वाज इन 2013। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन 164 कैपिटल A, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक तो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 24 आवर्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे। देन सेक्शन 165, इनकी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट सर्च बाय पुलिस ऑफिसर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 165। When officer in charge of a police station may require another to issue search warrant। आपको इस सेक्शन में 166 में एक बार गो थ्रू करना है इसका कंटेंट सेक्शन का। देन 166 कैपिटल A, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इसमें कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी हेडिंग है, दैट इट इज कवर अंडर व्हाट सेक्शन। तो आपको एक बार ये भी गो थ्रू करना है
इसकी जैसे सबसेक्शन 1 की थर्ड लाइन, बाय द आईओ और एनी ऑफिसर सुपीरियर इन एक्ट टू द आईओ। तो ये पॉइंट्स सबसेक्शन 2 द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। तो अभी तक हमने कई सेक्शंस में स्टेट गवर्नमेंट देखा, बट यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ये पॉइंट मार्क करना है इन द बेयर एक्ट। देन 166 कैपिटल बी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। तो सब जो कैपिटल ए और कैपिटल बी हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेक्शन 167 है फ्रेंड्स, ये पूरे का पूरा सेक्शन प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, पूरा सेक्शन आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। और यहाँ पे जो अथॉरिटी की पावर है रिगार्डिंग मैजिस्ट्रेट्स और कोर्ट और हाई कोर्ट, जो वर्ड यूज़ किए गए हैं आपको सारे के सारे अच्छे से गो थ्रू करने हैं। यहाँ पे 167 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑल्सो। तो अगर 164 के बाद जैसे 160, 61, 62, 64, देन 167, देन सेक्शन 168 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पीओ, इसका सेक्शन नंबर 169 रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। ये पूरे का पूरा सेक्शन गो थ्रू करना है। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, इन वर्ड्स को मार्क कीजिए आप, केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, दैट इज सेक्शन नंबर 170। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 172, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। 72 एंड 73 दोनों ही बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं, और इसमें सिंगल वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में कवर किया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 174 तक आपको इन पॉइंट्स का, इन सेक्शंस का, या इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आप फर्दर मेरे को ये बता सकते हैं कि आपको किन सब्जेक्ट्स में डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट मैं ये बताऊं कि सेक्शंस आपको कौन कौन से किस वे से कवर करने हैं फॉर एग्जामिनेशन। और कुछ टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से इफ़ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी सेक्शन तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर हो पाएगा टिल द एग्जामिनेशन। सो आई थॉट एटलीस्ट आप अगर गो थ्रू कर चुके हैं एक बार, नाउ यू नो द कोर एरिया कि इन सेक्शंस को बहुत ध्यान से करना है फॉर द एग्जामिनेशन। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए फॉर द कमिंग एग्जाम। थैंक्स अ लॉट।